नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 105 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 150 पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने पाया था कि सशस्त्र बल के कुछ अधिकारी हैं, कमीशन्ड ऑफिसर्स, गैजेटेड ऑफिसर्स, उनको नाजायज़ मजमा को अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर करने के संबंध में जो उनको शक्ति प्राप्त है उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसे अनुक्रम में आज हम लेकर के आए हैं 106 में BNSS 2023 का सेक्शन 151 BNSS 2023 हमें बताता है अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर सेक्शन 148, 149 एंड 150 BNSS 2023। पिछला सेक्शन हम लोगों ने 148, 149, 150 पर चर्चा किया था मित्रों। ये सेक्शन कहता है कि उसके अधीन अगर कोई कार्य किए जाते हैं तो अभियोजन से संरक्षण के संदर्भ में ये धारा बताता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन। मित्रों, ये धारा बताता है कि वो जो सेक्शन है 148, 149, 150, उसके अधीन अगर कोई भी कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और या तात्पर्य है कि इन सेक्शंस के तहत 148 हो अथवा 149 अथवा 150 हो, इनके अधीन किया गया कोई कार्य अगर तात्पर्य है तो उस व्यक्ति को के विरुद्ध दांडिक न्यायालय में अभियोजन संस्थित नहीं हो पाएगा, सिवाय कि यदि वो व्यक्ति जो है वो सशस्त्र बल के अधिकारी हैं अथवा सशस्त्र बल के कोई सदस्य हैं तो उन पर होगा। परंतु कब होगा, कैसे होगा? तो केंद्र सरकार से जब तक सैंक्शन रिपोर्ट नहीं आ जाता है, अभियोजन स्वीकृत्यादेश नहीं आ जाता है, तब तक नहीं होगा। अर्थात केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही ऐसे सशस्त्र बल के अधिकारी अथवा सशस्त्र बल के सदस्य के विरुद्ध अभियोजन संस्थित हो सकता है दांडिक न्यायालय में। नंबर 1। और अधिकारी अथवा सदस्य से भिन्न अगर कोई अन्य मामला है तो वहां पर अगर अभियोजन संस्थित करना है तो वहां पर क्या होगा कि राज्य सरकार से स्वीकृत्यादेश, अभियोजन स्वीकृत्यादेश, सैंक्शन प्राप्त होगा, मंजूरी प्राप्त होगी, तब वैसे व्यक्ति पर जो 148, 149, 150 के अधीन कार्य किए हैं तो उन पर नहीं होगा, सिवाय कि ये अधिकारी और सदस्य पर केंद्र सरकार के मंजूरी के बाद होगा, और दूसरा कि अन्य मामला है तो राज्य सरकार की मंजूरी के बाद अभियोजन संस्थित होगा। मित्रों, ये सेक्शन हमें बताता है कि सेक्शन 148, 149, 150 के अधीन अगर सद्भावपूर्वक कार्य करने वाला एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं अथवा वैसे पुलिस ऑफिसर जिनका हम लोगों ने चर्चा किया था कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, सद्भावपूर्वक अगर ये एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट हों अथवा पुलिस ऑफिसर से अगर कार्य करते हैं तो इनके द्वारा किया गया कार्य को ये सेक्शन कहता है कि वो अपराध नहीं होगा। साथ ही मित्रों, ये सेक्शन बताता है कि अगर 148 अथवा 149 इसके अधीन अगर किसी व्यक्ति से अपेक्षा की गई थी कि हमें मदद पहुंचाओ नाजायज मजमा को बिखेरने में, तो अपेक्षा के अनुपालन में अगर सद्भावपूर्वक किसी ने अगर कोई कार्य किया है तो उस कार्य को भी अपराध नहीं माना जाएगा। यह सेक्शन साथ ही ये भी बताता है कि अगर जो पिछला सेक्शन हम लोगों का है सेक्शन 150, उसके अधीन कोई अधिकारी ने अगर कोई कार्य किया है सद्भावपूर्वक तो वहां भी किया गया उनका कार्य जो है सो अपराध नहीं माना जाएगा। और साथ ही अगर सशस्त्र बल का कोई सदस्य है और वो आबद्ध हैं उसमें कार्य करने के लिए और उस आबद्धता के
अनुपालन में अगर उस सशस्त्र बल का कोई सदस्य अगर कोई कार्य ऐसा किया है सद्भावपूर्वक, तो वहां भी उसके किए हुए कार्य को यह धारा बताती है कि अपराध नहीं माना जाएगा। मित्रों, यहां पर सशस्त्र बल का अभिप्राय क्या है, अधिकारी का अभिप्राय क्या है, और साथ ही सदस्य, सशस्त्र बल का सदस्य का अभिप्राय क्या है, इसके बारे में भी यह धारा बताती है। धारा बताती है सशस्त्र बल का अभिप्राय है कोई भी जल सेना, नौसेना, थल सेना हो, वो बल भी जो है सो सशस्त्र बल के तहत आएगा, या संघ का कोई भी अन्य सशस्त्र बल जो है वो भी इस धारा के तहत यहाँ पर सशस्त्र बल के अभिप्राय में आता है। साथ ही ये अधिकारी के बारे में बताता है। इस धारा में जहाँ जहाँ शब्द अधिकारी आया है उसके बारे में स्पष्टीकरण करता है ये सेक्शन कि अधिकारी का मतलब कोई व्यक्ति कमीशन्ड ऑफिसर्स हों अथवा गजेटेड ऑफिसर्स हों इस सशस्त्र बल के, तो वो अधिकारी माने जाएंगे, अथवा कोई वेतन भोगी हो, और वेतन भोगी के अंतर्गत आएगा नॉन गजेटेड भी आएंगे, कनीय कमीशन्ड ऑफिसर्स भी आएंगे, पेटी ऑफिसर्स भी आएंगे, इस तरह से और भी अन्य हैं। तो ये सब अधिकारी की श्रेणी में आएंगे। और अधिकारी, सशस्त्र बल में अधिकारी से भिन्न जो व्यक्ति होंगे वो उस बल के सदस्य माने जाएंगे। तो सदस्य, अधिकारी और सशस्त्र बल को भी स्पष्ट करता है ये धारा। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।